आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फाइटिंग को दिखाया था जिसमें एक बंदा 4-5 बंदों से घिरा रहता है और सब कोई छुप पे उससे अटैक करने के लिए रेडी रहता है और वो शायद घायल भी रहता है। और उसके बाद जो स्वॉर्ड वाला बंदा रहता है उस पर अटैक करता है, बोलता है कि ये तुम्हारा अंत है। और फिर एक तो गर्ल रहती है, फायर गर्ल, वो भी अपना फायर से अटैक करती है और धनुष वाली लड़की भी अटैक करती है उस पर। 3-4 तरह से उसी पे अटैक आते रहता है और फिर वो भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, बहुत सारे अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बोलता है कि अब मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। और फिर हम लोग को एक नन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैं स्ट्रेंथ दे रही हूँ अपना हीरो को, और ब्लेस करती है वही तलवार वाले लड़का को और फिर से वो दोबारा अटैक करता है एकदम बेजोड़ता। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर यही है जो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है, बोलता है कि अब मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और वो अटैक की वजह से वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है एकदम हवा में उड़ता रहता है और मन में सोचता है कि क्या यही मेरा एंड है। और कितना अच्छा एंडिंग है एक डीमन किंग का, कि लड़ाई करते करते मर रहा है, तभी फिर वो एक जगह गिरा हुआ रहता है और सोचता है कि अरे ये नॉइस क्या चीज़ का है। और धीरे धीरे अपना आँख खोलता है, उसको परछाई में दिखता है कि वहां पे 2-3 तो आदमी रहता है, बोलता है कि अरे ये डीमन किंग है, उसके पास अभी मत जाओ, अभी वो पूरी तरह से नहीं मरा है, अभी भी वो पावरफुल है। वैसे ही बोलते रहते हैं, तभी वो डीमन किंग जो हमारा एमसी है वो उठता है, बोलता है कि अभी भी मैं मरा नहीं। और फिर वो स्वॉर्ड वाले लड़का को देख के बोलता है कि यू एरोगेंट लिटिल बास्टर, आंख मारता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत अच्छे दिखते हो। वो स्वॉर्ड वाला लड़का बोलता है कि सुनो जेकी मोहर, हम लोग का एनसी का नाम जेकी मोहर है बट हम लोग उसको एम से ही बोलेंगे, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा सारा बुराई को याद दिलाऊंगा। तुम कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ऐसे ही मार दिए, कितना इनोसेंट लोग का जान लिए। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये सुनकर मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, और भी बहुत कुछ बोलते रहता है। तभी एमसी सोचता है कि ये मारना है तो मारो ना, इतना स्पीच क्यों दे रहा है। तभी एमसी बोलता है कि अब तुम्हारा हो गया। और एमसी बोलता है कि ये बोल तो सच रहा है, लेकिन एक ही चीज को बार बार मुझे इसके मुंह से सुनने में एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, जो करना है जल्दी करो। और फिर एमसी बोलता है कि अगर इस तरह से मारेगा तब तो बहुत ज्यादा गंदा है। और फिर वो अपने उंगली में एक ट्विस्टिंग फेट की लिया रहता है, बोलता है कि अच्छा हुआ कि अभी ये मेरे पास है और इससे मैं इसको एक बार जरूर स्टैब कर सकता हूँ, मरते मरते तो इसे तो मार ही दूंगा। फिर हम लोग को फेट ट्विस्टिंग की के बारे में बताया जाता है कि इससे अगर आप किसी को अटैक कीजिएगा तो उससे फ्यूचर चेंज हो सकता है। और तभी हमसे सोचता है कि अब मैं नहीं जानता कि फ्यूचर क्या चेंज होगा, लेकिन करना तो होगा। जैसे ही वो स्वॉर्ड वाला आदमी डीमन किंग को मारने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि अगले जन्म में तुम बहुत अच्छे कर्म करोगे, उस पर तलवार चला देता है। तभी एमसी भी बोलता है कि पर अभी नहीं। तो वो तलवार वाला बंदा बोलता है क्या? वो बोलता है कि मुझे अभी भी एक काम करना है जो बाकी है, और वो फिर फेट की रिंग से उसको मार देता है और बोलता है इट्स फक यू ओवर। और फिर हम लोग को ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है और उसके हार्ट में अटैक कर देता है। वहां पे सब कुछ टूटने लगता है, उसको दर्द होता है, बोलता है कि तुम्हारे पास ये कैसे मिला। और फिर हम लोग का एमसी बोलता है कि लगता है कि ये काम कर रहा है, अब तुम जाओ हेल में। और फिर वो लड़का मरने लगता है और एमसी भी मरने लगता है। और एमसी बोलता है मैं भले ही अपने वक्त से पहले मर गया, लेकिन अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और फिर हम लोग को एक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिड़िया चहचहाते रहती है, और वहाँ पे एक लड़का चिल्ला के उठता है, डैम इट, मैं सो नहीं पा रहा हूँ इस वर्ड के आवाज की वजह से। और बताया जाता है कि यही है जो हमारा एमसी है। और वो आंखें खोलता है, बोलता है कि अरे मैं तो मर गया था, मुझे वो मार दिया था, मैं जिंदा कैसे हूँ और मैं इतना यंगर भी हूँ। और वो फेट ट्विस्टिंग की सच में काम किया, लेकिन मुझे वो मिला कहाँ से था मुझे याद नहीं आ रहा है। और सर पकड़ के बैठ जाता है याद करने की कोशिश करते हुए, लेकिन छोड़ो, लगता है मैं पास्ट में आ गया हूँ और मैं अभी अपने रूम में हूँ, इसका मतलब मैं अपने परिवार के साथ ही रह रहा हूँ। और फिर मुंह बना के बोलता है लेकिन मैं अब करूँ क्या? लगता है सबसे पहले मुझे वही फेट ट्विस्टिंग की को ही ढूंढना चाहिए। और फिर याद करने लगता है कि मैं पहले अपना फैमिली को क्यों छोड़ा था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे कुछ दिमाग में है ही नहीं, सब कुछ खाली है। तभी उसके गेट से चिल्लाने का आवाज आता है और एमसी सोचता है, और इस समय लगता है कि मेरा सर्वेंट भी मेरा बात नहीं मानता है, मुझे अच्छा से ट्रीट नहीं करता है नॉवेल की तरह। और फिर वहां पे गेट खोल के चिल्लाते हैं, वो सर्वेंट आता है, बोलता है यंग मास्टर, क्या आप अभी अभी अपने रूम में हैं? तभी एमसी सोचता है कि अरे ये कौन सर्वेंट है, मैं इसे याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो सर्वेंट एमसी पे चिल्ला के बोलता रहता है कि तुम अभी भी सो रहे हो, इतना देर से तुम्हारे वजह से मुझे डांट खाना पड़ेगा। तभी एमसी सोचता है मन में कि लगता है मुझे इसे कुछ मैनर सिखाना पड़ेगा, और बोलता है कि यहाँ आओ। और फिर वो एमसी के पास आके बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो एमसी उसको एकदम प्यार से देखता है, फिर वो बोलता है कि बोलो कुछ, तुम्हें ना बुलाया है। और एमसी सीधे उसको एक मुक्का मारता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर एमसी उसको एकदम घूर के देखता है, फिर वो हल्का डरने लगता है और भागने लगता है पीछे। तो एमसी
फिर से उसको पकड़ता है, फिर से वो जमीन पे गिरा देता है, उसको खूब मारता है लाते लात, और फिर बोलने लगता है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो। तभी फिर एक गार्ड आता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो। तो लड़का सीधे भाग के जाता है, बोलता है कि मिस्टर बाइनोर। तो वो गार्ड बोलता है कि क्या हुआ। और वो गार्ड के पास जाकर एमसी को मिडिल फिंगर दिखाते रहता है। तभी एमसी सोचता है कि ये साला अभी भी नहीं सुधरा है। तभी एमसी उस गार्ड के पास जाने लगता है, और फिर वो गार्ड बोलता है कि तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। तब एमसी उसको बोलता है कि यही तरीका है मुझसे बात करने का। फिर वो गार्ड हंसते हुए बोलता है कि तो क्या तुम मुझे इसकी तरह मारोगे। और एमसी फिर अपना डेविल से हंसी हंसता है, बोलता है कि श्योर। और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि लगता है कुत्ता जो है जंगली हो गया है, अपना मालिक भूल गया है, और लगता है उसे अब मार के उसको याद दिलाना पड़े कौन उसको। तभी वो गार्ड बोलता है कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे अभी हरा दोगे, तुम्हारे उन्हें स्किल और अभी बॉडी के हालात है जो। तभी एमसी पीछे जाने लगता है और टेबल के पास बोलता है कि हाँ, मैं अभी जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने कुत्ते को तो सिखा ही सकता हूँ ना कि मालिक से कैसे व्यवहार किया जाए। और टेबल क्लॉथ लेता है और सीधे उसके ओढ़ा कर और गमला से उसका सर फोड़ देता है। और वो सर्वेंट का हालत खराब हो जाता है, और फिर वो सोल्जर वहीं पे बेहोश हो जाता है। एमसी हाथ झाड़ने लगता है, बोलता है कि ना, अब तुम्हारा बारी, चलो खत्म करते हैं जो हम लोग ने स्टार्ट किया था। भाई सर्वेंट तो रोने लगता है, चिल्लाने का सिर्फ आवाज आता है उसके रूम से। फिर हम लोग को थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो है एक गेट के सामने खड़ा रहता है, और गेट के सामने खड़ा होकर सोचता है कि मैं पास्ट में तो आ गया, लेकिन मैं अभी भी इस गेट को खोलने से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। और फिर वो गेट को खोल देता है, मन में सोचता है कि छोड़ो, जाने दो, जो होगा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसका फादर और स्टेप मदर, उसका भाई और वही सर्वेंट और वो सोल्जर रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि फादर जो है पहले ही सुन चुके होंगे, और उसका भाई के साथ वो सोल्जर बात करते रहता है। उसका भाई बोलता है कि फादर पहले ही तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि तुम एक उस बच्चे से हार गए और बेहोश होकर गिर गए। और फिर उसका नाम बताया जाता है कि उसका नाम ग्रीक है, जो कि हाफ ब्रदर है एमसी का। और ग्रीक जो है वो सोल्जर के गाल पे अपना हाथ रख के थपथपाता है, बोलता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट। फिर हम लोग को उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि तुम लेट हो। फादर का नाम कॉन्ट वेरेडो है, स्टील विल। तभी एमसी अपने फादर को इग्नोर मारते हुए बोलता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तभी एमसी का फादर सोचता है कि यू रैट, क्या तुम भूल गए हो कि अपने से बड़ों को कैसे ग्रीट किया जाता है। तभी एमसी अपना देखते हुए बोलता है कि वैसे भी आप तो उसे ग्रीट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ये तो पॉइंटलेस है। और फिर उसका फादर बोलता है कि तुम गधा कहीं का, अगर इस तरीका से एक्ट करोगे तो तुम आगे लीड कैसे करोगे। तुम ही हो यहाँ स्टील वॉल के मेन हरार्चरी, एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट करो इस पोजीशन को पाने के लिए। तभी एमसी बोलता है कि मैं, वो भी मेन हरार्चरी, क्या आप ये भी सोचे हैं कि मुझे ये उपाधि आप देंगे भी। तो ये बोलता है कि यू रैट। फिर हम लोग को उसके स्टेप मॉम को दिखाई जाते हैं, जो कि बोलती है देखिए कौन, मैं बताई थी ना कि समय समय की बात है। और उसका नाम रहता है फ्लोरेंस स्टीलवेल्स, कॉन्ट वाइफ है। बोलती है कि एमसी बहुत ज्यादा बदतमीज है। तभी एमसी मुट्ठी बांधते हुए मन में सोचता है क्लियरली याद कर सकता हूँ इन दोनों का हरकत को, हर समय मुझे नीचा दिखाने के लिए तैयार, और मेरा सब कुछ छीनने के लिए भी। और तभी फिर एमसी झुक के बोलता है कि मैं आपके प्रति कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहूंगा और एरोगेंट, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। और झुक के फिर उसको रिस्पेक्ट करने लगता है मदर। फिर वो एकदम बुढ़िया चिड़चिड़ा जाती है, और फिर वो बोलता है कि उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके वजह से मुझे यहाँ आज इनवाइट भी मिला। फिर वो तलवार की तरफ बढ़ने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए फादर। और तलवार उठा के बोलता है कि मैं एक गलती किया। और वो तलवार उठा के देखने से वो सर्वेंट और वो सोल्जर दोनों अकबका जाता है, और फादर भी शॉक्ड हो जाते हैं और उसका भाई भी। और एमसी सीधे वो सर्वेंट के सामने अपना स्वॉर्ड को रख देता है और बोलता है कि मुझे इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए था। तभी वो सर्वेंट बोलता है कि मिस फ्लोरेल। फिर हम लोग उसका नाम बताया था, जिसका नाम हैंस है, जो कि सर्वेंट है। तभी उसका फादर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने यहाँ पे स्वॉर्ड निकाल के पॉइंट करने का। तभी उसका हाफ भाई जो रहा वो हंसता है मन में कि इस गधे का इतना हिम्मत हो गया कि फादर के सामने स्वॉर्ड निकाल दिया। तभी एमसी बोलता है कि ओ ऑफ कोर्स, जो आदमी स्टीलविल फैमिली के वारिस को ह्यूमिलेट करेगा उसे तो सिर्फ जान से ही मार देना चाहिए। बोलता है कि इसीलिए तो आपने मुझे बुलाया ना फादर। तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि ये जो हैंस है वो तुम्हें ह्यूमिलेट किया, ये नहीं हो सकता है। तभी वो नौकर हैंस बोलता है कि हाँ हाँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी एमसी तलवार पटक के जमीन पे बोलता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी वो सर्वेंट मन में सोचता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत बोलूंगा तो सीधे मैं मर जाऊंगा, यहाँ तक कि मिस फ्लोरेंस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये अभी क्या सोच रहा होगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ कहाँ तक जा सकती है। सर्वेंट कुछ बोलने ही जाता है, तभी उसका बगल वाला सोल्जर बोलता है कि हाँ ये सही है,
वो बोलता है कि यंग मास्टर ही झूठ बोल रहे हैं। फिर हम लोग को उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम बाइनर है, जो कि स्टील स्वॉर्ड अंडर द स्टीलविल फैमिली का नाइट है, ये इस ग्रेड का। तभी उनसे बोलता है कि ओह जरा देखो इसे। तभी उसकी माँ जो है बोलती है कि सर वाइनर, क्या ये सही बात है? तो वाइनर बोलता है कि यस कॉन्टलेस। और फिर बोलता है कि एमसी जो है बिना मतलब का मुझे और सर्वेंट को असॉल्ट कर रहा था। और फिर एमसी बोलता है कि तुम किस तरह के नाइट हो कि किसी भी आदमी से सिंगल हाथ से पिटा जाओगे तुम, इससे तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? तभी वो थोड़ा शर्माते हुए सोचता है, बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। तो एमसी बोलता है कि ओ तो तुम सच बोल रहे हो। और फिर उसके तरफ तलवार टान के बोलता है कि अगर यही है तो तुम्हारा स्किल ही प्रूफ करेगा कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। तभी वो भी खुश हो जाता, बोलता है कि "ओ, अब ना मजा आएगा।" तभी एमसी अपने फादर को बोलता है कि अब तो सही है ना फादर, आपके नजरिया से? और फिर एमसी उसको बोलता है कि अगर मैं इस ड्यूल को हार गया तो तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे हमेशा हमेशा के लिए। तभी फादर सोचते हैं कि ड्यूल, तो बोलते हैं कि ठीक है मैं अलाउ करता हूँ। और वो फिर नाइट भी पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि जैसा आप कहें। एमसी भी हंस के बोलता है थैंक यू फादर। और फिर वो जाने लगता है, बोलता है कि फादर आप समय और डेट टाइम फिक्स कर लीजिए खुद से। और फिर उसका फादर मन में सोचता है कि मैं बस सोच रहा था कि इसको बस थोड़ा सा डांट दूंगा, उसके बाद फिर इसको भेज दूंगा, लेकिन ये अच्छा हुआ, इसके वजह से मैं अपना टाइटल को पास कर दूंगा ग्रीक को। और फिर वो तलवार रखते हुए बोलता है कि फादर मैं अपने आप को चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मन में सोचता है कि मुझे अब रियलाइज हो गया कि अगर मैं पहले जैसा ही रहूंगा तो मैं फिर कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा पास्ट की तरह। तभी उसका फादर बोलता है कि लेकिन क्यों, तुम क्या चाहते हो? एमसी गेट खोलते हुए बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं वारिस बनना चाहता हूँ? और फिर जाने लगता है, बोलता है कि छोड़िए, अगर मैं आपको अभी कुछ भी कहूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो फिर मिलते हैं ड्यूल के दिन। अभी एमसी गार्डन में अपने आप को ट्रेन करते रहता है, बोलता है कि 18 साल का बॉडी है लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ। अब मैं पास्ट में देखता हूँ तो मुझे कितना खराब लग रहा है। और फिर बोलता है कि अभी तक सिर्फ मैं अपने फादर का अटेंशन चाहता था, इसलिए अभी तक मैं स्वॉर्डमैनशिप भी नहीं सीखा हूँ प्रॉपरली, क्योंकि पिताजी मुझे सिखाना नहीं चाहते थे। और उस समय तक मुझे ये बात पता नहीं था कि मेरे पास ड्रैगन हार्ट माना है, जो कि वो बहुत अच्छा ही बना देगा लाइफ को, और नहीं तो पूरा डिजास्टर ही बना देगा। और नॉर्मली जो भी पर्सन जन्म लेता है उसका माना पहले ही से डिटरमाइन होता है कि कितना साल में कितना रहेगा, लेकिन मेरे केस में, और जैसे ही वो अपना माना को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, एक ब्लास्ट होता है और तुरंत वो पीछे फेंका जाता है उसका हार्ट में दर्द होने की वजह से। और फिर थक के वहीं पे गिरा रहता है और मन में सोचता है कि मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपना डीमन किंग का माना पाने के लिए, और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जो मेरा उतना सारा माना था वो अचानक से मैं प्राप्त कर लूँ, और यहाँ तक कि दोबारा से वो डीमन किंग का टाइटल प्राप्त कर लूँ। लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा पिछले बार के मुकाबले और भी ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठ के ऊपर प्लान कर रहा है ये सब। यही मन में सोचते हुए उठ जाता है और अपना भाई को कहता है कि मुझ पे निजी रखना बंद करो। तभी उसका भाई बाहर निकल के बोलता है हंसते हुए कि ओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपना माना को अवेक कर लिया, और तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि इस स्किल के बदले तुम उस ड्यूल को जीत जाओगे और तुम वारिस भी बन जाओगे। और फिर उसको बोलता है कि तुम इस तरह से क्यों एक्ट करने लगे हो, पहले की तरह जाके किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? और फिर एमसी उसको घूर के देखता है और बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा पोजीशन को ले लूंगा? तो उसका वो भाई बोलता है कि नो वे। और फिर बोलता है, और फिर उसका भाई बोलता है कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, मैं खुद गिव अप कर दूंगा अपने कॉन प्रिंस के पद से अगर मैं तुझ जैसे कीड़ा लोग को अगर मसल नहीं पाऊँ। तभी एमसी अपना हाथ उसके कंधे पे दबाता है, बोलता है कि ओ तो तुम ये सोचते हो? और फिर उसको दबाते हुए बोलता है कि ओ तो मुझे लगता है कि यही करना होगा जो मेरा छोटा भाई चाहता है, और चलो देखते हैं कौन बनता है वारिस, और देखते हैं कौन जीतता है फैमिली ऑफ वॉरियर में से कौन बनेगा कौन। फिर उससे अपना हाथ छुड़ा के बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ूं? तभी एमसी बोलता है मैं चाहूँ तो फिर उसका भाई बोलता है कि फिर कोई रीजन नहीं बचा है कि मैं रिफ्यूज करूं। फिर एमसी जाने लगता है, बोलता है कि इसका मतलब कि तुम एग्री कर रहे हो? और फिर उसको जाते हुए बोलता है कि मैं डिसाइड करूंगा टाइम और प्लेस। और फिर हम लोग को एरिना का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारा ऑडियंस भी आता है वो मैच देखने के लिए। और फिर वो सोल्जर बोलता है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ यंग मास्टर, अब मुझे आपको सिखाने की बारी आ गई। और फिर उसके तरफ अपना तलवार पॉइंट करके बोलता है कि यहाँ पे स्किल ही आपको जिता सकता है। तभी एमसी सोचता है कि क्या मेरा तलवार जंग लगा हुआ है? जंग लगा हुआ है। और वो नाइट बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि तुमने अपना आर्मर नहीं पहना है। तभी उन लोग के बीच में एक रेफरी आता है, बोलता है कि क्या तुम लोग रेडी हो?
वो नाइट बोलता है कि यस, और एमसी भी अपना मुंडी हिलाता है हाँ। और फिर नाइट वो दौड़ कर एकदम एमसी की तरफ अटैक करने के लिए, और एमसी भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और दोनों एक दूसरे का अटैक को ब्लॉक करते हैं। और एमसी बोलता है कि तुम कितना भी स्टूपिड हो, लेकिन हो तो एक नाइट ही ना। और मन में सोचता है कि ये स्ट्राइक जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा भारी है, और उसका तलवार भी हल्का काँपते रहता है। और वो सोल्जर बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, और हँसते रहता है। फिर दोबारा अटैक करने के लिए बोलता है कि ये कैसा है यंग मास्टर, और एमसी फिर से उसका अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, और वो बोलता है कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। एमसी को भी उसका अटैक को रोकने में हल्का तकलीफ होते रहता है, और वो पीछे हल्का जाता है, और फिर वो अपने स्वॉर्ड में अपना ऑरा ले आता है, और एक कस के स्ट्राइक लगाता है। एमसी उसको थोड़ा पीछे हट के डॉज होता है, और वो नाइट हंसते रहता है और सबको चेयर करते रहता है। तभी किंग का जो सबऑर्डिनेट रहता है वो बोलता है कि जो यंग मास्टर हैं वो ज़्यादा अच्छा फाइट कर रहे हैं जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, और ये बहुत सारे अटैक को ब्लॉक भी कर दे रहे हैं बाइनर का। बाइनर वही सोल्जर का नाम है। और तभी एमसी की माँ बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी एडवांटेज में है। तभी वो बटलर बोलता है कि हाँ, क्योंकि यंग मास्टर ने अभी तक प्रॉपरली स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखा है। तभी वो लेडीज उसको घूर के देखती है, और सब लोग पब्लिक में चेयर करते रहते हैं, सर बर्नर खत्म कर दीजिए, मार दीजिए। तभी जो सोल्जर आता है वो एकदम अपना दांत दिखाते हुए बोलता है कि क्या आप सुन रहे हैं यंग मास्टर, लोग चाह रहे हैं कि मैं आपको खत्म कर दूं। और फिर उसको अटैक करते हुए बोलता है कि अगर आप इंजर्ड नहीं आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सरेंडर कर दो। जेम्स से बोलता है कि सरेंडर माई एस, और वो भी अपने तलवार में फिर माना चढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट किया हूँ। और फिर एनसी एक अपना अटैक करता है, मन में सोचता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम करेगा, और वो सोल्जर भी थोड़ा शॉक हो जाता है, और अटैक का नाम रहता है सेंस एक्साइलेशन। और फिर मुश्किल से वो बहुत सारा अटैक को डॉज करता है, और उसके अगल-बगल का सारा ज़मीन भी टूट जाता है। तभी एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि माना इधर-उधर चला जाएगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तभी सब पब्लिक लोग बोलते हैं कि अरे! ये मैं क्या देख लिया? क्या ये सच में अपना माना को यूज़ कर सकते हैं? तभी वो राजा का सबऑर्डिनेट बोलता है कि सर, आपने अभी देखा, वो अपना स्किल का यूज़ कर रहे थे। तभी राजा मन में सोचता है कि हाँ, इस स्किल का यूज़ करने के लिए अपना बॉडी को अपने स्वॉर्ड से अटैच करना रहता है। तभी उसकी माँ भी शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि ये कैसे इस तरह का टेक्निक यूज कर सकता है। तभी वो सोल्जर को भी थोड़ा दिक्कत होने लगता है, बोलता है कि ये कैसे ये सीख गया, और बोलता है कि लेकिन अभी भी जिस तरह से ये खड़ा है वो फॉर्म गलत है, क्या इसका बॉडी और माना एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा है? तभी वो सोल्जर बोलता है कि चलो अब मैं ये खेलना बंद करता हूँ, और फिर वो एमसी पे दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, एमसी की तरह ही अटैक। लेकिन एमसी उसको डॉज करता है, लेकिन वो फिर से दोबारा तुरंत अपना स्वॉर्ड को थोड़ा-सा घुमा के बोलता है कि ये मेरा दूसरा अटैक, और तुम इसे डॉज नहीं कर पाओगे। उस अटैक का नाम स्पेस स्लैश रहता है। वंशी उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, और दिखाया जाता है कि जाकर वो पीछे दीवार में भिड़ जाता है। तभी सब ग्राउंड में चिल्लाने लगते हैं कि वाह! जैसा एक्सपेक्टेड था सर बाइनर से। तभी वो बाइनर बोलता है कि लगता है विक्ट्री तो पहले ही से डिसाइड है, अब मुझे कितना देर और ये सब करना पड़ेगा। और सबको एकदम चिल्लाते रहते हैं कि वाह! वाह! और तभी एमसी अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सही बोला, मैं अभी इस बॉडी टेक्निक से तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत सकता हूँ। और फिर घूर के देखता है और बोलता है कि लेकिन अगर बैटल रहा तो यहाँ फाइट रियल में होगा। और उछल कर सीधे वाइनर पे अटैक करने के लिए जाता है एमसी, और जमीन पे रगड़ाते जाते थोड़ा सा धूल लेकर उसके सीधे आंख में झोंक देता है, और फिर अपना बॉडी से उसको धक्का दे देता है, उसको गिरा देता है, और वो फिर गिर जाता है। और फिर वो नाइट बोलता है कि तुम फिर से ये डरपोक वाला ट्रिक अपना रहे हो, धूल झोंकना। और फिर उसको कुछ सही से दिखता नहीं, आंख बंद होने लगता है। एमसी आकर अपना तलवार उसके गर्दन पे लगा देता है, और फिर एमसी उसको कहता है कि तुम मुझे डरपोक बोल रहे हो, क्या ये अगर रियल फाइट रहेगा तो तुम इसी तरह एक्सक्यूज दोगे? और एमसी उसको घूर के देखने लगता है, वो भी हल्का शॉक्ड हो जाता है, फिर बोलता है कि ठीक है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। फिर एमसी बोलता है कि पता है तुम क्यों हारे? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रेकलेस हो गए थे, और एरोगेंस तुम्हारे में आ गया था, और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ओल्डेस्ट सन को मार दोगे, जो तुम्हें बोला गया था इतना आसानी से। और फिर एमसी उसको बोलता है कि अगर तुम आज का बैटल भूल जाओगे तो तुम और आगे भी जा पाओगे। तभी वो रेफरी आकर अनाउंस कर देता है कि यंग मास्टर जीत गए। तभी सब कुछ क्राउड में चिल्लाने लगता है कि चीटिंग चीटिंग, ये उसके आंख में धूल झोंक दिया था, ये सही नहीं है, फिर से करो। तभी एमसी एकदम अपना कान में उंगली डाल के बोलता है कि मुझे ये गलत क्यों सुनाई दे रहा है कि मैं जीता नहीं, बल्कि और दूसरा कुछ सुनाई दे रहा है। तभी उसका बाप बोलता है कि ये एमसी उस मैजिक टेक्निक कब सीखा, और कौन इसे सिखाया? तभी उसका सबऑर्डिनेटर बोलता है कि मास्टर ये खुद से सीखा है। तभी उसका भाई सोचता है क्या ये जन्म से ही इसे मिला था, और मन में सोचता है कि ये कैसे बच सकता है उसका स्पेस स्लैश से, नो वे। और वो थोड़ा डरने भी लगता है। तभी एमसी उसको भी ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है,
और बोलता है कि मैं बोला था ना कि मैं ही टाइम और प्लेस को डिसाइड करूंगा, तो और अभी ड्यूल के लिए। तभी उसका फादर सोचता है कि ये क्या सोच रहा है। तभी एमसी बोलता है क्या तुम फादर के सामने बनने का कोशिश कर रहे हो, तुम तो पहले ही एग्री कर लिए थे। तभी सब लोग जो अरीना में बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि वो रूमर सही था कि सक्सेशन के लिए ड्यूल होगा और जो जीतेगा वही बनेगा वारिस। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि कौन जानता था कि ये आज ही होगा। और लोग बोलते हैं क्या ये इस स्टेट में फाइट करेगा, इतना कॉन्फिडेंस इसके पास कहाँ से आ रहा है। तभी एमसी चिल्ला के बोलता है कि क्या कर रहे हो, नीचे आओ, और क्या तुम डर रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो हल्का डरते भी रहता है। उसका फादर बोलता है कि जाओ नीचे ग्रीक। तो बोलता है वो कि फादर। तभी उसका फादर गुस्सा में बोलता है क्या तुम सच में डर रहे हो उस छोटे से मैच से, और मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। और फिर वो भी फाइट करने के लिए चला जाता है एमसी के सामने। ग्रीक सोचता है कि ये गधा मुझे देख के हंस क्यों रहा है, और फिर तलवार लेके वो भी रेडी होके फाइट करने के लिए जाने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि तुम बस तलवार लेके वहां पे खड़े हो, ये मत सोचो कि मैं ही पहले तुम पे अटैक करूंगा। और ये बोल के एमसी तुरंत उस पर अटैक कर देता है। और ग्रीक हल्का डरते रहता है, उसका अटैक को ब्लॉक करता है। और फिर ग्रीक सोचता है कि ये अभी भी प्रॉपर स्टेमिना नहीं प्राप्त किया है और ये सच में गधा ही है, और चिल्ला के फाइट करने के लिए दोबारा रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि मैं ही बनूंगा इस राज्य का राजा। और एमसी भी उसका अटैक कॉल का ब्लॉक करता है। तभी एमसी को हल्का तकलीफ होता है उसके हार्ट में। सोचता है कि जो बाइनर मुझे पहला अटैक किया था वो ऑर्डिनरी अटैक नहीं था, और मैं अपना और भी मैजिक को यूज नहीं कर पाऊंगा करेंट स्टेट में, और मुझे इस मैच को जल्दी से जल्दी जीतना होगा, यही सबसे अच्छा तरीका है। एमसी फिर हंसने लगता है खी और ग्रीक हल्का शॉक्ड हो जाता है। और फिर उसका तलवार पकड़ के अपने हाथ से ही और बोलता है कि तुमने सुना होगा वो खूनी लड़ाई को जिसमें सिर्फ खून ही खून होता है। और उसके हाथ से खून बहते रहता है, लेकिन वो अपने हाथ में अपना माना थोड़ा सा स्टोर करता है और उसका तलवार ही को तोड़ देता है। और ग्रीक पूरी तरह से एकदम शॉक्ड हो जाता है। और फिर एमसी उसको धमकाने लगता है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुम यहीं पे मारे जाओगे अभी तुरंत। और फिर उसके अपना तलवार से हैंडल से उसके मुंह पे अटैक करता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। और फिर उसका अपना तलवार का टुकड़ा सीधे उसके बगल में एकदम कान के पास फेंकता है और एकदम अपना डेविल सा लुक दिखाता है उसको। और उसके डर से वो तुरंत बोल देता है कि हाँ हाँ मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और फिर से वो रेफरी बोलता है कि द विनर इज यंग मास्टर जेक। तभी क्राउड में सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एमसी बोलता है कि फादर, मैंने बोला था कि मैं जीतूंगा, और आपने एक प्रॉमिस किया था, और जो जीतेगा वही बनेगा इस राज्य का वारिस। तभी उसका बाप चिल्लाता बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये ड्यूल कुछ डिसाइड नहीं करेगा कि कौन बनेगा इसका वारिस। तो एकदम कस के चिल्ला के एमसी पे एकदम फायर आता है। तभी क्राउड में सब बोलते हैं लेकिन मास्टर चिक जो है 2 बार मैच जीते हैं। तभी एमसी अपना ग्लव्स उतार के बोलता है कि यही है ग्रेट स्टीलवल फैमिली जो अपना प्रॉमिस को भी नहीं रख सकता है। और फिर वो अपना हाथ से अंगूठी निकाल के वो अपने सीधे बाप के मुंह पे फेंक देता है। बोलता है कि मैं इसे कभी नहीं चाहता था। और फिर अंगूठी सीधे जाके उसके पैर के पास जाता है। तब सबको हैरान, उसकी माँ भी हैरान। तभी उसका बाप चिल्ला के खड़ा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो अभी। तभी हमसे बोलता है कि आपको क्या दिख रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ आपके फैमिली को। और फिर ग्रीक जाने लगता है तो एमसी बोलता है कि ग्रीक, याद रखना हमेशा फाइट जीतने का तरीका, कि कभी भी अपने मौत से मत डरना, और तुम्हें ही फ्यूचर में इसे प्रोटेक्ट करना होगा पूरे बॉर्डर को सारे अटैक से, इसलिए तुम्हें जरूर स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और फिर एमसी एक सर्वेंट से हीलिंग पोशन छीन लेता है और वो सर्वेंट बोलता है कि मास्टर ये यंग मास्टर के लिए था, और झट से पी लेता है और उसका फिर सारा चोट हील हो जाता है। और फिर एमसी चलते हुए मन में सोचता है कि ये जो लेसन मैंने आज तुम्हें सिखाई है जिंदगी में तुम कभी नहीं भूल पाओगे स्टील वॉल फैमिली। और फिर हम लोग को गेट के बाहर दिखाया जाता है कि एमसी का सारा सामान फेंक दिया जाता है, उसके साथ वही नौकर भी रहता है। तभी एमसी उसको बोलता है कि एक कुली, और अपना सारा सामान उसके पे फेंक देता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले वो बड़ा गाना गाते हुए एकदम अपना थोड़ा सा सामान लेके जा रहा था। तभी एमसी उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि कौन है। बोलता है कि मैं। और फिर एमसी उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगे मेरा सर्वेंट बन के। और वो एकदम डर के बोलता है कि वो क्या, नहीं नहीं वेट वेट। एमसी बोलता है कि क्यों। और फिर एमसी उसको तलवार निकाल के बोलता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। और अपना तलवार निकालने लगता है और डर के मारे बोलता है हाँ हाँ मैं चलूंगा चलूंगा। वो फिर बोलता है कि यस सर, सामान लेके तो फिर उसके पीछे चलने लगता है। और फिर एमसी सोचता है कि मैं इसे माफ कर देता हूँ, जिस तरह से ये पहले मेरे से एक्ट कर रहा था उसके लिए मैं इसे सर्वेंट बना कर रखूँ। और मन में सोचता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा दयालु हो गया हूँ। और फिर उसको देख के कहता है कि इसका सबसे पहले स्टेमिना बढ़ाना होगा किसी भी काम में लाने के लिए इसको, और इस तरह ये थोड़ा ट्रेन भी हो जाए। और फिर एमसी उसको बोलता है कि अब से तुम मुझे सर बोलोगे, सर जेक।
तो वो बोलता है कि यस सर, मैं समझ गया। ये बोलता है कि सर जैक, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका फ्यूचर के लिए क्या प्लान है? तभी एमसी बोलता है, मेरे पास कोई फिक्स प्लान नहीं है। एमसी मन में फिर सोचने लगता है कि चलो सबसे पहले बगल वाले राज्य में चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग का पैर कहाँ लेके जाता है। फिर चलते चलते मैं सोचता है कि इस लाइफ में अच्छा से जीऊंगा, और फिर लोग जंगल के रास्ते जाते रहता है। तो उसका सर्वेंट बोलता है, क्या ये ह्यूमन के लिए भी पाथ है? एमसी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, चलो अगर हम इस रास्ता से चलेंगे तो हम आधा डिस्टेंस तुरंत कवर कर लेंगे। और एमसी बोलता है कि हम लोग सर्किल में का पाथ क्यों फॉलो करें जब ये सीधे सीधे रास्ता है? तो उसका सर्वेंट बोलता है, क्योंकि उधर में कोई आदमी भी रहेगा लेकिन यहाँ तो सारे मॉन्स्टर ही रहेंगे। तभी एमसी बोलता है कि ओ, इसीलिए तो हम लोग इस रास्ता को पकड़े हैं। तभी वो डरते हुए बोलता है कि क्या? और फिर उन लोग को एक आवाज सुनाई देता है पीछे से। तो वो सर्वेंट तुरंत पीछे मुड़ता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ सुना। और फिर उसके थोड़ा आगे जाने लगता है, फिर उसको कुछ आवाज आता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है और मन में बोलता है कि मैं भगवान से मनाता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल जाओ। तभी एमसी बोलता है कि यही, और फिर वो अपना तलवार पकड़ के वही सर्वेंट को दे देता है। और एमसी बोलता है कि तुम अपने पीछे देखो। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ते हुए देखता है, डरते डरते वो एकदम चिल्लाता है कि आ, और उसको फिर एक गॉब्लिन दिखता है और फिर बोलता है कि सर जेक, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे तलवार चलाया जाता है। और फिर बोलता है कि एटलीस्ट मुझे तो बड़ा स्वॉर्ड देते, मैं इससे क्या करूंगा? और फिर एमसी बोलता है कि तुमको जो करना है इसी से करो, इससे पहले कि मैं कुछ करूं। फिर गॉब्लिन वो घूर के ही करके हंसते उसके तरफ चलने लगता है, अटैक कर देता है और सीधे उसके मुंह पे आके बैठ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प। तभी एमसी का मुंह बन जाता है, सोचता है कि इससे और लंबा रास्ता तय करना होगा ट्रेन करने के लिए। और फिर एमसी सीधे उस गॉब्लिन को एक पंच मारता है, गॉब्लिन सीधे हवा में दूर फेंकाता है। फिर वो सर्वेंट रो के बोलता है कि सर जेक, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं ही मिला था इस धरती पे आपको? तभी एमसी बोलता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हें सिर्फ मेरा सामान नहीं ढोना है, तुम अपने आप को ट्रेन भी करो। फिर उसको एक पोर्शन निकाल के अपने बैग से देने लगता है, बोलता है कि लो इसे पी कर दोबारा रेडी हो जाओ। और फिर वो गॉब्लिन को देखता है, बोलता है कि मैं गॉब्लिन से तो नॉकआउट होके उठ गया लेकिन ये क्यों नहीं उठा? और फिर उन लोग को बहुत सारा पोर्शन पड़ा हुआ दिखाता है, लगता है इसको बहुत ज्यादा ट्रेन किया है। और वो गॉब्लिन के साथ फाइट करते रहता है सर्वेंट, और उसको एक अटैक करता है गॉब्लिन को तो वो डॉज करता है और गॉब्लिन फिर उसको एक अटैक करता है, और इसी तरह ट्रेन करते रहता है एमसी उसको। और फिर एक गॉब्लिन को सीधे सर में तलवार भोंक देता है, वहीं पे मार देता है और बोलता है कि मैं जीत गया। कस के जश्न मनाता है कि वाह मैं जीत गया। और एमसी फिर उसको एक पोर्शन देता है, लेकिन इस बार वो तुरंत लेके पी जाता है, बोलता है थैंक यू सर। और फिर वो बोलता है कि सर पीछे, और फिर दिखाया जाता है कि पीछे ढेर सारा गॉब्लिन रहता है, उन लोग पे अटैक करने के लिए रेडी। और फिर एमसी पत्थर उठाता है और पत्थर फेंक के तुरंत मारता है सारा गॉब्लिन वहीं पे ढेर। तभी जो सर्वेंट है वो डर के मारे बैठा रहता है और उसके पीछे भी गॉब्लिन लगाता है। एमसी बोलता है कि तुम अभी से ही क्यों शॉक्ड हो गए, अभी तो स्टार्ट हुआ है। फिर सर्वेंट बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं कि ये अभी स्टार्ट हुआ है? तो एमसी बोलता है अपने पीछे देखो। जैसे ही पीछे देखता है कि उसके पीछे ऑर्क रहता है, और वो उसका ऑर्क को देख के उसका शरीर से आत्मा निकल जाता है भाई। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सब ऑर्क और गॉब्लिन को मार के वहीं ढेर लगाया जाता है और एमसी हम लोग नाइट आउट करते रहता है कैंपिंग। वो सर्वेंट घोड़ा बेच के सोते रहता है और एमसी मन में सोचते रहता है कि, और उससे पूछता है कि जो उसकी माँ फ्लोरल है इसके साथ इतना क्यों रहती है, और तुम्हारे उसके साथ रिलेशन क्या है? फिर एमसी उसको बताता है कि जो मेरी ग्रैंडमा थी वो उसका बचपन में देखभाल करती थी, और फिर मेरी माँ मर गई थी तो वो मुझे अडॉप्ट कर ली थी। तभी एमसी सोचता है कि ओ तो ये बात था। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मुझे भी याद है कुछ कुछ कि एक जो यंग सर्वेंट था वो हर समय बुली होते रहता था क्योंकि उसे लेडी फ्लोरल लेके आई थी। वो सर्वेंट रोते हुए बोलता है कि हाँ वो मैं ही था। फिर एमसी बोलता है क्या तुम्हें मेरी माँ याद है? तो सर्वेंट बोलता है कि हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी पर्सन थी। और वो बोलती है कि वो तो बहुत दयालु पर्सन थी सबके लिए। अब दिखाया जाता है कि वो सब पे चिल्लाती रहती है एंड वो सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन दिखाया जाता है कि वो अपने पति का एक कॉलर पकड़े रहती है, किंग का। और वो बहुत ज्यादा लवली पर्सन थी लेकिन वो मारते रहती है। लेकिन एमसी सोचता है कि लेकिन मैं तो कॉन फैमिली के द्वारा बहुत ज्यादा हेट करा गया था अपनी मदर के वजह से, जो भी वो गलत करती थी, और मुझे अच्छा फील नहीं होता है उनके लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सॉरी। और तभी उसको पीछे से कैरेज का आवाज आता है और बोलता है कि "ए, उठो उठो।" तभी वो बोलता है कि सर जेक मुझे नहीं लगता कि अभी सुबह हुआ है। एमसी बोलता है कि यहाँ पे कुछ आ रहा है। तभी वो डर के तलवार उठाता है, बोलता है कि क्या गॉब्लिन या और? तभी हम लोग जाने लगता है तो एमसी उसको धक्का दे देता है, बोलता है कि जाओ तुम पहले आगे जाओ। और हम लोग कैरेज दिखाया जाता है। फिर वो सर्वेंट बोलता है कि क्या आपको लग रहा है कि कोई मर्चेंट है? एमसी बोलता है कि नहीं, शायद मर्चेंट तो हो सकता है क्योंकि कैरेज बहुत ज्यादा तेज में चल रहा है, अगर उन लोग रहता तो वो धीरे धीरे चलता नॉर्मल स्पीड से। वो सर्वेंट बोलता है कि हो सकता है वो हम ही लोग जैसा ट्रैवल कर रहा होगा। एमसी बोलता है कि नहीं, अगर हम लोग जैसा ट्रैवल करता तो इतना बड़ा कैरेज लेके क्यों चलता?
अभी इस टाइम। और फिर उन लोग रास्ता के बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि इन लोग इसी साइड आ रहा है। फिर उन लोग 2 ठो नाइट रहता है और एमसी बोलता है कि वो इन लोग पैलेडिन्स है। और फिर गैरेज से वो एक लेडीज निकलती है, बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपको परेशानी की वजह से मैं भी यहाँ पे रात को नाइट कैंप करने के लिए आई हूँ। एमसी लड़की को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं जो हूँ एक नन हूँ, एनी लवेला। और फिर उसको वही बैटल का सीन याद आता है कि अरे वो तो वही नन है जो हीरो को हील कर रही थी और बूस्ट कर रही थी। और फिर एमसी मन में सोचता है कि कौन सोचा था कि हम लोग दोबारा यहाँ मिलेंगे। और उसके साथ एक नाइट भी रहता है, वो बोलता है एमसी को कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं ही आज इनका गार्ड बना हुआ हूँ। और एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सॉरी बोलता है, तो एमसी बोलता है कि नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। और एमसी हाथ मिलाते हुए सोचता है कि मैं इस लाइफ में सोचा था कि कुछ भी बुरा नहीं करूंगा और अच्छा से जीऊंगा, और मुझे लगता है कि सबसे मिलने में अच्छा से ही ज्यादा अच्छा होगा पिछले लाइफ को। और फिर एमसी बोलता है कि मैंने सुना कि आप रात का कैंप यहीं करेंगे, सो आप तभी वो नाइट एमसी को थैंक यू बोलता है इसके लिए। और फिर जैसे ही एमसी अपना सर्वेंट को बोलता है कि ए तुम, तभी वहां से गायब रहता है। वो सीधे जाके लेडीज को अपना इंट्रोड्यूस करते रहता है और बोलता है हेलो माय लेडीज, माय नेम इज हांस। और एमसी भी थोड़ा सोचता है यार भाई क्या बंदा है ये। और फिर सब सोल्जर लोग वहीं पे कैंप लगा के रेडी कर देता है। और फिर वो नन भी जाने लगती है काम करने के लिए, तो उसका सर्वेंट बोलता है कि रुक रुक, मैं कर दूंगा, और वो भी जाके दम लगाने लगता है। एमसी सोचता है कि भाई अपना दिमाग से आपा खो दिया। और फिर एमसी उसके नन की तरफ देख के सोचता है कि भाई खूबसूरत तो बहुत है। फिर वो बोलता है कि ग्रीन जेनरास जो है वो खाली इतनी सुंदर सुंदर लड़कों को लेता है। और एमसी में सोचता रहता, तभी वो नन आके एमसी को बोलती है क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। एमसी बोलता है कि श्योर श्योर। और फिर उसको थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे यहाँ कैंप लगाने के लिए दिया। तभी एमसी उससे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मैं सिर्फ ट्रैवल कर रही हूँ बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए, अलग अलग पर्सन उनके बारे में जानने के लिए, और उनको प्रे भी करती हूँ और ब्लेस भी करती हूँ जिनको जिस तरह का मदद रहा। तभी एमसी बोलता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा काम है। तभी वो नन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी कार्विडेन के मेंबर रहते हैं उनको ये करना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एमसी बोलता है कि मैं सिर्फ एक अच्छा आदमी बनने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जी सकूं। तभी वो कुछ सोच के बोलता है क्या आप मुझे बताएंगे कि अच्छा आदमी कैसे बना। फिर लड़की सोचती है कि गुड पर्सन। और एमसी मन में उसका याद आता है और एमसी मन में सोचता है कि हाँ इसे तो पता ही होगा ना कि पिछले जन्म में, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी थी। और फिर एमसी बोलता है कि हाँ मुझे किसी ने कहा है कि जाकर अच्छा काम करो, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आप ही पर्सन है कि आपसे मैं जान सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो नन बोलती है कि हाँ ऐसे तो बहुत सारे तरीका है जिससे आप अच्छाई कर सकते हैं। तभी वो नन बोलती है क्या आप बोलने में अच्छा है। तो एमसी बोलता है कि नहीं, मैं वैसा काम कर लेता हूँ जिसमें ताकत अच्छा खासा का जरूरत है। तभी वो नन बोलती है कि आप क्यों नहीं उन लोग को मदद करते हैं जिनका आपका ताकत का जरूरत है। एमसी मदद करूँ। फिर वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, मैं कल ही से ये उन लोग को ढूंढने का काम करूंगा जिनको मेरे मदद की जरूरत होगी। फिर हम लोग को मार्केट का सीन दिखाया जाता है और वो नाइट वो नन को बताते रहता है कि यहाँ का जितना शॉप है वो सब अभी कंस्ट्रक्शन में है। तभी वो नाइट बोलता है कि लेडी लवेला मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर मिल गया, उसके लिए मुझे जाना होगा। तो बोलते हैं कि कोई नहीं, बी केयरफुल और अपना ख्याल रखिएगा। और फिर वो जाने लगती है लेडी लवेला। और जैसे ही वो एक कदम बढ़ाती है वैसे ही उसको कुछ फील होता है और वो उस डायरेक्शन में जाने लगती है। सोचती है कोई इधर से जरूर चिल्ला रहा है, और गार्ड बोलता है कि लेडी लवेला रुक जाइए, पहले हम लोग को जाने दीजिए। और फिर हम लोग को दिखाया था कि एक आदमी किसी को मारते रहता है। और फिर वो नन देखती है तो बोलती है कि अरे वो तो सर्जेक हैं। फिर हम लोग को एक रूम का सीन दिखाया था जहाँ पे वो नन एमसी को बोलते रहते हैं कि मैंने आपको बोला था कि अच्छे लोगों का मदद करने के लिए, ना कि गंदे लोगों का। तो एमसी बोलता है कि लेकिन उन लोग देखने से ऐसा लग रहा था कि उन लोग को मदद चाहिए। तभी वो नन बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पहले चेक करना चाहिए था कि कौन कमजोर है, और ऐसा ही नहीं आपको अच्छे आदमी पे हाथ उठा देना चाहिए। एमसी भी सुनते रहता है उसका बात और बोलते हैं कि आपको इससे माफी मांगना होगा। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम सुड है और मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उससे नन पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तो फिर वो अपने आप को बताता है कि वो लोग मुझे अपना दुकान को उन लोग के हवाले करने के लिए कह रहे थे, और उन लोग कैरिनर ट्रेडिंग हाउस से थे। अब उन लोग मुझे पैसे तो दे रहे थे, उन लोग के लिए ये दुकान सिर्फ दुकान ही है, लेकिन ये जो शॉप है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर का बहुत सारे यादें जुड़ी हुई, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। और फिर वो बताते बताते रोने लगता है और बोलता है कि अब मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। तभी वो नन उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि डोंट वरी। फिर बोलते हैं कि मैं जाकर मेयर से बात करूंगी। और फिर वहां पे से एक सोल्जर बोलता है कि लेडी लवेला, हम लोग इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं पॉलिटिक्स मैटर पे।
तभी वो नन बोलते हैं कि जो व्यक्ति हम लोग से एक बार टीचिंग ले लेता है उसको हम लोग ऐसा ही नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर उसको बोलते हैं कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं इससे सब ठीक कर दूंगी। और वो जाने लगती है। तभी सब गार्ड्स लोग भी उसके साथ जाने लगते हैं चिल्ला के, लेडी लेवेला, लेडी लेवेला। और एमसी फिर उसको देखता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। उसका सर्वेंट एमसी बोलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पागल लग रहे हैं देखने में। एमसी बोलता है कि लेडी लेवेला जो बोली थी कि वीक लोग का मदद करो, तुम्हें लगता है कि वो सीरियस थी? मुझे लगता है कि वो कुछ गलती कर रही है। तभी उसका सर्वेंट बोलता है कि गलती आप कर रहे हैं। फिर एमसी बोलता है कि और उसका गाल खींचने लगता है। और फिर एमसी बोलता है कि मैं सिर्फ थोड़ा चिंता हूँ क्योंकि वो आज आई नहीं। फिर हम लोग को एक जगह बहुत भीड़ लगा हुआ दिखाता है। और एमसी भी वहां पे जाके पीछे से देखता है। वहां पे सब पढ़ते रहते हैं पोस्टर की, क्या किसी ने वाइस मेयर को मार दिया, ये बहुत ज्यादा टेरिबल है। और फिर दिखाया जाता है कि पोस्टर में वही नन का फोटो लगा रहता है। और एमसी देख के शौक रहता है। और पोस्टर में लिखा रहता है कि जो लेडी लवेला है वही मार दिया वाइस मेयर को कर्ज करके। तभी वो सर्वेंट बोलता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तभी एमसी बोलता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। और लोग बातें करते रहते हैं कि अरे वो नन इतना खतरनाक कैसे हो सकती है। और सब कोई भागने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे उसने कर्ज कर दिया है, हम लोग को शाम होने से पहले सब कोई अपने घर में चलो। और सब कोई अपना बच्चा लोग के इधर उधर भागने लगते हैं, घर में गेट कूट बंद करने लगता है। और फिर उसका सर्वेंट बोलता है एमसी को, क्या हो रहा है यहाँ। फिर एमसी बोलता है कि कुछ तो जरूर हो रहा है, लगता है हम लोग को भी इसमें घुसना पड़ेगा। फिर उन लोग अकेले ही सुनसान रात में चलते रहता। और फिर एमसी मन में सोचता है, क्या ये पहले भी इंसिडेंट हुआ था मुझे रिग्रेस होने से? क्या लवेला मर्डरर थी? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो किसी का मर्डर कर सकती। और मन में सोचता है क्या मैं उससे मिल गया इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग हो गया उसके लाइफ में। तभी सर्वेंट पीछे से आके उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि सर कोई हम लोग को पीछे से फॉलो कर रहा है। और दिखाया जाता है कि वो एक जॉम्बी रहता है। और सर्वेंट एकदम डर जाता है, वो बोलता है कि जॉम्बी। और एमसी झट से अपना तलवार निकाल के उसका गर्दन काट देता है। फिर वो सर्वेंट बोलता है कि जॉम्बी, वो भी यहाँ? फिर एमसी बोलता है कि एग्जैक्टली, इसलिए मैं कुछ सही नहीं फील कर रहा। और फिर हम लोग को दो नाइट का दिखाया जाता है जो एमसी के साथ बात करता रहता है, बोलता है कि गुड जॉब, आप लोगों ने अच्छा काम किया, कैसे तो कोई हर्ट नहीं हुआ। उसमें से एक नाइट बोलता है मसाल लिया कि अब आप लोग को चले जाना चाहिए। और वो मसाल एमसी को हैंड ओवर कर देता है। वो बोलता है कि उससे पहले कि आप लोग पे विच का कर्स लग जाए, आप लोग चले जाइए। उन लोग भी चल जाता है। तभी सर्वेंट बोलता है कि सर क्या आप सच में सोचते हैं कि लेडी लवेला थी वो विच थी? एमसी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे कोई आदमी है जो उनका सिर्फ नाम बर्बाद कर रहा है। तभी उसका सर्वेंट बोलता है कि आप इतना श्योर कैसे हैं? बोलता है कि क्योंकि जो लवेला है उसके बाद उसका सर्वेंट है, क्या 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 लवेला? सर्वेंट बोलता है कि सर मुझे लगता है कि आप कुछ जानते हैं। तभी एमसी मुंह बनाते हुए बोलता है कि उसके चेहरे पर ही लिखी रहता है कि वो बहुत अच्छी पर्सन है। सर्वेंट बोलता है कि हाँ वो तो है। फिर एमसी को तुरंत कुछ आवाज सुनाई देता है, वो पीछे मुड़ के देखता है। और सर्वेंट बोलता है कि क्या हुआ? वैसे ही एमसी पीछे दौड़ने लगता है। और फिर वो एक सीढ़ी के नीचे वही लवेला को देखता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बेचारी रोते रहती है, क्या हाल हो गया है यार उसका। और फिर एमसी अपना कपड़ा देता है, बोलता है कि क्या तुम ठीक हो इस क्लॉथ में? फिर वो बोलती है कि हाँ ये ठीक है, कंफर्टेबल है। और फिर वो बोलता है एमसी कि हेंस बाहर गया है कुछ खाना वाना लाने के लिए। वो फिर थैंक यू करती है, बैठने लगती है। फिर एमसी पूछता है जो तुम्हारे साथ पैलेडियन था वो कहाँ गया? क्या वो दूसरे मिशन पर चल गया? फिर वो नन रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती है और मेरे वजह से और सब। तभी एमसी बोलता है और वो पोस्टर सीधे उसके सामने रख देता है, बोलता है कि ये। तभी वो नन बोलते है कि मैं विच नहीं हूँ। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। तो नन बोलते है क्या तुम मुझ पर भरोसा कर? तब एमसी बोलता है कि हाँ, क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। उसका पैलेस का सीन दिखाया था, तो बात करके मेयर को दिखाया जाता है, भाई देखने से ही लालची लग रहा है। और उसके साथ एक चश्मा वाला बंदा भी है। और हम लोग को बताया जाता है कि जो वाइस मेयर है वो मेयर को ही सब संभालने के लिए बोल दिया है उसी के हाथ। अभी वो चश्मा वाला बंदा है वो मेयर को बोलता है कि मेयर ये जो है गेस्ट है, हम लोग को एटलीस्ट इन लोग को इनवाइट करना चाहिए डिनर के लिए। तभी वो मेयर एकदम देखता है उसके तरफ, बोलता है आप लोग ने कुछ तो खाया नहीं होगा, इसलिए ये बहुत ऑनर का बात होगा कि आप लोग मेरे साथ डिनर करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, डिनर के लिए भी बोल रहा है। और फिर वो नन मान जाती है डिनर करने के लिए। फिर सब कोई भूखड़ की तरह खाने लगते हैं। और फिर वो नन बोलते हैं कि ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ सडनली यहाँ आ गई घूमने के लिए। हम लोग डिनर करने के बाद मेयर को थैंक बोलने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसा ही हम लोग उसके कमरे में गए वहाँ पे दो आदमी बेहोश थे और मेयर के बॉडी से एक अलग तरह का और आ रहा था। हम लोग को एक डेविल का स्टैचू दिख रहा था जो कि हवा में उड़ रहा था। और फिर वह नन जो है बोलती है कि तुम पपिट हो उस डेविल का। तभी वो मेयर बोलता है कि वो तुमने रियलाइज कर लिया। फिर वो नन बोलते है कि तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि तुम देख नहीं रही हो, मैं तुम सबको यहाँ पे सेक्रीफाइस करूंगा। और उन लोग जो जॉम्बी में बदल रहे होते हैं जाकर सीधे अटैक करने के लिए जाते हैं, तो वो सब सोल्जर उसको फाइट करके वहीं पे मार देता है।
और वो नन उसको हील भी करते रहती है बूस्ट करके। वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसको हैंडल नहीं कर पाएँगे। वो सोल्जर बोलता है कि आप पीछे रहिए, आप ठीक हैं? और वो मारते रहता है। लेकिन फिर पीछे से कोई एक और ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और फिर दूसरा सोल्जर उसको पीछे नन को खींच के और उसको फिर सामने अटैक करने के लिए जाता है और फिर हम लोग को सिर्फ खून दिखाया और फिर वो एमसी के सामने बैठी रहती है। फिर एमसी सोचता है कि मैं भी यही सोच रहा था। फिर हम लोग को बताया जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेविल को पूजा करते हैं। उन लोग का एक कल्ट है बना हुआ जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं और अंधाधुंध मर्डर करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। तब एमसी बोलता है कि अब तुम क्या करोगी? फिर वो नन बोलते हैं कि ये मेरा सिर्फ अनुमान हो सकता है, लेकिन जरूर इन लोग यहाँ कोई रिचुअल परफॉर्म कर। और मैंने देखा था वो स्टैचू के बिहाइंड जो मेयर के पीछे उड़ रहा था, लिखा हुआ था कि मैं ऑफर कर रहा हूँ ये पूरा सिटी को आपके हवाले। एमसी सोचता है कि वो इसका मतलब ये पूरा सिटी को सेक्रीफाइस कर रहा है। नन बोलती है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? फिर एमसी बोलता है इस रिचुअल में बहुत सारे लोग की बलि चढ़ाई जाती है, पूरा सिटी को इसमें झोंक दिया जाता है और जो बुक जो मेयर होल्ड किया हुआ वो जरूर वही बुक होगा जिसमें कैटलिस्ट जो कि उससे बहुत ज्यादा पावर प्राप्त किया जा सकता है डेविल के द्वारा। फिर वो बोलते हैं कि जब मैं वहां से भागी तो मैं कार्विन टेम्पल से हेल्प मांगी थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो सिटी हो उसमें लॉकडाउन लग गया है। तो मुझे किसी तरह इस रिचुअल को रोकना होगा करने से। तो एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, क्या ये तो सही है ना? बोलते हैं कि लेकिन मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, तुम्हें फंस तो नहीं जाओगे? एमसी बोलता है कि अरे ये नहीं, उठ के जाने लगता है। बोलता है कि चलो हम लोग कल चलेंगे रात को मिल। और फिर गेट खोल के जाने लगता है। बोलता है कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं चली जाती? और जैसे ही वो गेट खोलता है देखता है कि उसका सर्वेंट वहीं पे बैठ के सुनते रहता है उसके बाद। और बोलता है कि सर मैं आप लोग दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर एमसी बोलता है कि परफेक्ट टाइमिंग, तुम्हारे लिए कुछ काम है। तो बोलता है कि हाँ बोलिए। तो एमसी उसके कान में कुछ बोलता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है उसके हॉल में और वहाँ पे वही दोनों नाइट जो मरे रहते हैं और एमसी पेड़ पे से छलांग लगा कर सीधे बालकोनी में आ जाता है सेंट को गोदी में लेके और बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो बोलते हैं कि हाँ। और फिर उन लोग अंदर हॉल में चलने लगते हैं, जाने लगते हैं। वही गेट के सामने खड़ा हो जाती है, बोलती है कि यही गेट था और यहीं पे स्टैचू था इसी के अंदर। और एमसी जैसे ही गेट खोलता है तो एक आदमी दिखता है किसी के पावर में पोसेस रहता है। तो एमसी बोलता है क्या यही है ये गंजा मेयर? देखिए हाँ यही है वो जो आदमी जो वाइस मेयर को मार दिया है जान से। और फिर एमसी तलवार निकाल के फाइट करने के लिए रेडी होता है, उस सीधे उसके गर्दन पर रख देता है। बोलती है कि आप संभल के रहिए, ये कभी भी जॉम्बी लोग को समन करके बुला सकता है। फिर एमसी बोलता है उस आदमी के लात मार के कि ये वो आदमी नहीं है, आप जरूर मिस्टेक कर रही हैं मिस लेवेला। तभी वो नन बोलती है कि वो सॉरी। वो आदमी वहीं पे गिर जाता है और उसके अंदर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकलता है। तो बोलती है कि अरे ये ऑरा। तो वो ऑरा एक आदमी के पास जाके चला जाता है जो बुक लिया हुआ रहता है। एमसी बोलता है कि वो यही है वो कल्प्रिट।